स्प्लिट एसी में बरसात का मौसम शुरू होते पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। किसी में हवा के साथ आता है, किसी में दीवार के सहारे आता है, और बार बार सर्विस कराने पे ये ठीक नहीं होता। ऐसी ऐसी भी कॉल हमारे पास आते हैं, 5 बार सर्विस हो चुकी, 6 बार हो चुकी, लेकिन वाटर लीकेज ही ओके नहीं हो रही। तो उसका रीज़न क्या होता है, मेन उसमें प्रॉब्लम होती कहाँ पे है, वो बिना इंडोर को उतारे ओके नहीं हो सकती। क्योंकि जितने भी नए लड़के होते हैं उन्हें ये नहीं पता एसी के अंदर पानी की निकासी कितनी जगह से होती है, मतलब ड्रेन ट्रे कितनी जगह होती है। एसी के अंदर टोटल 3 ड्रेन ट्रे होती है, जिसके बारे में आज आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। करते क्या है, आपके पास आया, ग्रिल खोली, तो यहाँ पे ड्रेन ट्रे होती है ये वाली, इसमें अच्छे तरीके से प्रेशर लगा देगा, ठीक है, ओके होगी बिल्कुल। आपको दिखा देगा क्लीन करके, कूलिंग कोयल वगैरह हर चीज़ ओके है, लेकिन पानी की प्रॉब्लम हल नहीं होगी बिल्कुल भी। तो मैं इसमें दिखाऊंगा आपको कराना क्या है। तो ये फिल्टर हमने निकाल दिया, इसके लिए आपकी पूरी इंडोर ही बाहर आएगी। पहले आपको ड्रेन ट्रे दिखा देता हूँ, ड्रेन ट्रे कैसे खोलते हैं। पूरी ग्रिल बाहर आएगी, उसके बाद ड्रेन ट्रे निकलेगी। तो ये ग्रिल निकाल लेनी है, इस तरीके से सर्विस में खोलनी होती है ग्रिल, इतना एसी खुलता है। अब इसकी ये ड्रेन ट्रे होती है, देखो ये ड्रेन ट्रे लगी हुई है। मैन ज़्यादातर इसी के बारे में पता होता है, बिल्कुल क्लीन है, ऐसा ही आपको दिखा देंगे कि ड्रेन ट्रे क्लीन है। ड्रेन पाइप में भी पानी भरपूर जा रहा है, लेकिन पानी आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है वो देखना है। दीवार के सहारे से पानी आ रहा है, हवा के साथ आ रहा है, या आगे से आ रहा है। ओवरफ्लो होने के बाद 3 कंडीशन बनती है। तो अभी हम इसकी ड्रेन ट्रे भी बिल्कुल अलग कर लेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं इसको। ये बिल्कुल, तो जब ओवरफ्लो होके पानी आगे से गिरता है तो इसमें होता है कि इसमें गंदगी भर जाती है और पानी दूसरी साइड क्रॉस नहीं हो पाता। ये इसकी ड्रेन पाइप लगती है यहाँ पे, देखो, तो ये भर जाता है पूरा गंदगी से, तो पानी ऊपर से आने लगता है। एक कंडीशन तो बनती है ये। लेकिन हमारी ड्रेन ट्रे क्लियर है, पानी आ रहा है दीवार के सहारे से, वो किसी सर्विस से ओके नहीं होगा। उसका हम रीजन बताएंगे अब आपको इंडोर उतार के। अब इंडोर उतारने में आप सोचो कि इसकी गैस लीकेज होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि गैस को आउटडोर में स्टोर करने की एक वीडियो मैंने बना रखी है, किस तरीके से होती है, वो जाके आप हमारी प्रोफाइल पे देख सकते हो। तो अभी हमने गैस इसकी लॉक कर रखी है बाहर आउटडोर से, और इंडोर को सीधा उतारेंगे। इंडोर हमने बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर ली, देखो। अब दिखाते हैं आपको पानी कहाँ से लीक होता है। तो ये मेन ड्रेन ट्रे तो खुल चुकी, अब इसकी एक और ड्रेन ट्रे दिखाते हैं आपको। ये खोलो, बस घुमा दो, आराम से पकड़ो, जल्दी क्यों कर रहे हो इतनी। तो एक कूलिंग कोयल बिल्कुल अलग निकाल दिया। अभी इसे समझो, पहले पानी जो आता है वो इस तरीके से आता है, देखो ऐसे रपट के फिंसों से, वो गिरता है आगे वाली ड्रेन ट्रे में। लेकिन ये वाला पानी कहाँ जाएगा, ये पीछे की तरफ रपटेगा, एसी के पीछे की साइड। तो इसके लिए एक ड्रेन ट्रे यहाँ पे देते हैं, देखो ये रही पीछे वाला जो ये हिस्सा है, दिखाओ ये भाई, ये फ्रंट है इसका, तो आगे से आ गया जो ड्रेन ट्रे हमने शुरू में खोल के रखी है। पीछे वाली का पीछे निकला और इस ड्रेन ट्रे में गिर गया पानी, ठीक है। अब ये पानी जाएगा कैसे, आगे वाली ड्रेन ट्रे में, क्योंकि रास्ता तो एक ही है जाने का। एक सुराख यहाँ पे दे रखा है, एक यहाँ पे, ये पानी रपट के आता है यहाँ पे, देखो ये पूरा 2 कट दे रखे हैं, देखो ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ये आएगा, और ये सुराख है यहाँ पे, देखो इस सुराख से होते हुए यहाँ को पानी गिरेगा, पीसीबी के बराबर से ये होल, यहाँ से उस ड्रेन ट्रे में गिरेगा। लाना ड्रेन ट्रे उठा के, अब ये ड्रेन ट्रे लगा देते हैं हम इसमें। ये लगी ड्रेन ट्रे, तो ये दिख रहा है ना, अब ये इसमें पानी यहाँ से गिरेगा, ये देखो ऐसे यहाँ रपट के और सीधा इधर से होते हुए पाइप में, किसी भी साइड पाइप हो उस साइड से निकल जाएगा। तो ड्रेन ट्रे में पूरी में ये कलेक्ट इसमें होता है, ठीक है। ड्रेन के रास्ते काफ़ी सारे हैं इसमें। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, रास्ते तो सारे दिखा दिए, प्रॉब्लम आती है यहाँ पे पीछे दीवार की जो पेंट वेंट होता है ना, सीमेंट वगैरह हट के वो यहाँ पे भर जाता है, यहाँ भर जाएगा। बीच में बस रास्ता रुका तो पानी क्रॉस होना बंद हो जाएगा, और इधर का पानी ओवरफ्लो होकर दीवार से रपट का आएगा। ये जो पानी आया, ये आया इकट्ठा होकर, जो इधर निकलना था, मान लो यहीं पे अड़ गया कुछ, तो लगे लगे एसी में तो आप पीछे हाथ पहुंचा नहीं सकते।
तो ये उतारना पड़ेगा और उतार के पूरा क्लीन होगा। ठीक है, मान लो यहीं से रास्ता बंद हो गया और पानी ऐसे क्रॉस होकर आएगा दीवार पे। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये मग्गा यहाँ पे पकड़ो जहाँ से पानी गिरता है, सीधी पकड़ो इंडोर बिल्कुल। तो देखो पानी में पीछे डाल लूँगा, ये जा रहा बह गया, वो गया। आगे से डाल रहा हूँ जो कूलिंग कोयल, सीधा करो और उठाओ इसे बिल्कुल लेवल में। ये पानी डाल दिया पूरी ट्रे में। पानी कैसे कैसे आ रहा है घूम के, दिख रहा है? जो पीछे वाली ट्रे का पानी आ रहा है, ये आया, ओवरफ्लो होते बाहर निकल गया, वरना आगे से रपट रहा। देखो आगे आगे दिखाओ अभी, ये देखो ये आ गया। ये वाला पानी रुकता है जो पीछे से आता है, अभी रोक के दिखाता हूँ पानी। देखो ये पानी डाल दिया, ये हो गया ओवरफ्लो, पानी को रास्ता ही नहीं मिल रहा जाने का, वो आ गया दीवार के सारे से पानी। ये देखो ये डाल दिया, ये आ गया दीवार से बह के। ये कारण होता है। तो यदि इस प्रॉब्लम से बार बार परेशान हो रहे हो ना, तो इंडोर को उतरवाओ और इसकी डीप क्लीनिंग कराओ। और जिसे ये काम कराना है, मैं उन्हें ये बता रहा हूँ कि किसी मैकेनिक को नहीं पता, आप उसे ये वीडियो दिखा के बता सकते हो कि इस तरीके से हमें सर्विस करानी है, इस प्रॉब्लम का समाधान ये है, इस तरीके से कर दो। ठीक है, तो ये वाटर लीकेज की सारी समस्याएं थी जो आपको दिखाई। यदि दीवार के सहारे से हवा के साथ पानी आ रहा है तो आप कुछ ना करते हुए सीधा ये काम कराइए। बार बार सर्विस कराने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसे सफाई करने से कुछ नहीं होगा, खाली पूरे एसी में आगे पीछे जितनी ट्रे है वो सारी साफ़ करनी होगी।